शॉर्ट का आपको पता ही है, खुद क्या हो जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो सही बात है, पक्का आएगा एक दिन जरूर बेटा, पक्का आएगा। दबाना भी चाहिए, पर अपना तो छोड़ रहा है, वो रिड्यूस करो। ते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा, हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा। तो बच्चों आज यही मोटिवेशन के साथ हम आपके लेके आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन। किस बैच के अंदर? लक्ष्य बैच 26-27 के अंदर। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको क्लास 10th के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था, थोड़ा सा पार्ट बताया था, डेफिनेशन बताई थी, जिससे कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता लगा था। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है और कैसे क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स का मतलब रेड और ऑक्स। अब मैंने आपको क्लास 10th में बताया था इसके बारे में कि रेड क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होता है, और ऑक्स क्या होता है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो रेड से क्या है रिडक्शन और ऑक्स से क्या है ऑक्सीडेशन। देखो चैप्टर इजी है, सिर्फ 4 मार्क्स का आता है, घबराना नहीं है, सिर्फ फॉलो करना है हमारे गाइडलाइंस को और हमारे सारे कॉन्सेप्ट को, रिजल्ट अच्छे से अच्छा आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रिमूवल ऑफ O2 एंड एडिशन ऑफ H2। जब आप रिमूव करते हो ऑक्सीजन को और ऐड करते हो H2 को, तो क्या होती है हमारी रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना वो भी रिडक्शन कहलाता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए आपका, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है आपके पास में +3 और हो जा रहा है +1 तक, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो अगर नंबर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा वहां पे हो जाएगी रिडक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा डाउट, डाउट तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो डाउट तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी चीज देखिए रिमूवल ऑफ H2, देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या है O2 है और यहाँ पे क्या है H2। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन को, बट ऐड कर देंगे हम ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहां से क्या मिलेगी आपको, वहां से आपको क्या मिलेगी ऑक्सीडेशन मिलेगी। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, जैसे मान लो 0 है और हम 0 से +3 तक गए, तो ये क्या हो गया आपका ON नंबर इंक्रीज हो गया। अब ON क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहां पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन जहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा वहां पे आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इसको हम बताएंगे। देखो कई बच्चों को क्या होता है ना, कई बार डाउट आ जाते हैं कि यार ये तो कंफ्यूज, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज पढ़ रहा है आपके लिए, इसलिए हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं, जिस ट्रिक के अंदर आपको क्या होगा वो चीज क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। आओ पढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो ये देखो मोटिवेशन सॉन्ग गुनगुना रहा हूं, इससे क्या मिलेगा आपको, मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा लेके आओगे, रिजल्ट अच्छा लेके आओगे तो नाम बनेगा, नाम बनेगा तो आप अच्छे को याद रखोगे, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे ट्रिक। अब ट्रिक में क्या है, ट्रिक में मैजिक छुपा हुआ है। अब मैजिक छुपा हुआ है तो भाई मैजिक तो सबके सामने आना चाहिए, ताकि आपको क्या चीज हो जाए, वो चीज क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छे से क्लियर होगी तो रिजल्ट आएगा। अब देखो घबराना नहीं है यार, कि घबराओगे तो कुछ काम नहीं होगा, रिजल्ट खराब करोगे, बस इधर ध्यान देना। ऑक्स ने दिया और रेड ने लिया, ठीक है। अब ऑक्स ने क्या दिया और क्या लिया रेड ने, अब ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो ऑक्स ने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन है उसने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो वहां से क्या हो गया आपके पास में, वहां से हो गया लॉस। और रेड ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वहां से क्या हो गया आपके पास में गेन। कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन हाँ
ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको ट्रिक कि ऑक्सीडेशन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो लॉस, रिडक्शन ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो गेन। तो ये ट्रिक थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है और इजी चैप्टर इतना है कि बस पूछो मत, क्योंकि चैप्टर इजी होगा तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर होएंगी। तो देखो चैप्टर तो बहुत इजी है और चैप्टर मार्क्स का भी है, क्योंकि 4 मार्क्स का इसमें से बैलेंसिंग आएगी, वो आगे हम और पढ़ाएंगे आपको जैसे करके। आओ अब हम बढ़ते हैं आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आखिर होते क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं वो सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन निकालते हैं, करवाते हैं, लेकिन अपना क्या करते हैं? रिड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाकर। जैसे कि देखो an oxidizing agent is a substance which causes oxidation another substance by accepting electrons and itself get reduced। मतलब खुद तो रिड्यूस होता है पर दूसरे वाले को नहीं छोड़ता। अब कैसे छोड़ता होगा आपको पता ही है, क्योंकि भाई दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, चलो ठीक है, बाकी सब्सटेंस करवा रहा है, अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए, पर अपना तो छोड़ रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है अपने खुद को। तो ये आपके क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एग्जांपल देखिए Zn plus Cu2+, Zn2+ प्लस में Cu, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि जब Zn से आप तो Zn2+ तक जाओगे, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी एलिमेंटल होता है, ध्यान रखना, कोई भी आपका एलिमेंटल होता है वो ऑलवेज से Zn हो चाहे Cl2 हो चाहे कोई भी रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, वो जीरो होते हैं ऑलवेज एलिमेंटल। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एनीथिंग, एनी एल्स, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या होते हैं? आपके जीरो होते हैं। कैसे? जब एलिमेंटल होंगे, ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है, ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से Zn से 0 से लेकर +2 तक गए तो इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन जब 2+ से वो 0 तक गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया वहां पे। तो ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आओ बढ़ते हैं हम अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब आपके लिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो एजेंट्स या वो सब्सटेंसेस कह सकते हो आप जो क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं किसी और सब्सटेंस के साथ और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं? खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल के रूप में समझेंगे इसको हम। जैसे Zn है आपके पास में, Zn ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, ठीक है। अब Zn ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो Zn2+ ने लिए, तो वहां से क्या होगा? आपका Zn क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। Zn क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब Zn रिड्यूसिंग हो जाएगा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? मतलब कि वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं? रिडक्शन तो करते हैं लेकिन किसी और सब्सटेंस का करवाते हैं, खुद क्या हो जाते हैं? खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये आपको जाती है रिड्यूसिंग एजेंट। आओ बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझोगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, क्योंकि देखो चैप्टर है तो लेंथी पर सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे Zn प्लस में CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu। ये आपने क्लास 10th में करी होगी रिएक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे। तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे, जब आपका Zn 0 से लेकर +2 तक जा रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। कोई डाउट यहां तक होना भी नहीं चाहिए। CuSO4 +2 से +0 तक जा रही है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या होगी? आपकी रिडक्शन होगी। क्या होगी? यहाँ पे रिडक्शन होगी। अब ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो Zn क्या हो जाएगा आपके पास? Zn हो जाएगा हमारे पास में, Zn हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा? Zn
ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब Cu को देखते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे हुआ है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी नहीं, सही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, Cu इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल समझ लिया इसका कि कैसे हम पता लगाएंगे कि जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो Zn क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा Cu क्या कर रहा है, Cu रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है उस चीज को। आओ एक एग्जांपल से और समझते हैं इसे, जिससे कि आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में यहाँ पे Zn से ZnCl2 तक। ठीक है, H से लेकर H2O तक। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ये जीरो है, एलिमेंटल क्या होते हैं, ऑलवेज जीरो होते हैं आपके। Zn+2 तक गया, यहाँ से हमने इसको निकाल के देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास में, +2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था, यहाँ पे +1 था, ये यहाँ पे गया 0 हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरी बात को, जब तक आपको समझ में तभी आएगी जब ध्यान से सुनोगे इस बात को। तो ध्यान से देखना इस चीज को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2 तक जा रहा है, मतलब कि ON नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। अब 1 से 0 में जा रहा है तो ON क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा Zn। ठीक है, और रिडक्शन क्या हो रहा है हमारे पास में, HCl। ठीक है, रिडक्शन क्या हो गया, HCl हो गया रिडक्शन, और हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या हो गया हमारे पास में, Zn हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इसका HCl, और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इसका Zn2+। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बताई थी। एक सेकंड, यहाँ पे 2+ नहीं आएगा, यहाँ पे खाली Zn आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई थी इसकी, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि वो खुद रिड्यूस करता है, लेकिन रिड्यूसिंग में क्या बताया था मैंने आपको, वो ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखेंगे, Zn लिखेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या लिख देंगे हम, HCl लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट? देखो डाउट आएगा तो कमेंट करो, कमेंट करोगे अच्छे से क्लियर कराया जाएगा आपको वो चीज। और व्हाट्सएप चैनल पे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर एक चीज रन कर दी गई है, ब्लॉग का लिंक तक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको क्या करना है, चेकआउट करना है, उसको फॉलो करो, चैनल को, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी चीजें मिलती जाएं। ठीक है, चलो आओ बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम स्टार्ट करें जा रहे हैं अगला टॉपिक हमारा है क्या, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आखिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। ध्यान से, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जो भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, अल्कली मेटल्स की, वो क्या होती है, हमेशा +1 होती है। किस ग्रुप पे, ग्रुप 1 के लिए। तो ग्रुप 1 के लिए अल्कली मेटल की क्या होती है, +1 होती है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है आपकी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन हमारा होता है 9th एलिमेंट, उसकी -1 होती है। फ्लोरीन की क्या होती है, ऑलवेज -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जितने भी हमारे एलिमेंटल होते हैं,
जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, विडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये जितने भी आपके एलिमेंटल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ये ऑलवेज भी जीरो होते हैं। क्या होते हैं, ये जीरो होते हैं। आगे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन क्या होते हैं आपके, क्लोरीन, फ्लोरीन, Br और I। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लोरीन का -1 होता है, तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे फ्लोरीन गिवन है? सर बिल्कुल गिवन है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ साथ 3 और लोग आते हैं भाई यहाँ पे। कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उनका भी क्या होता है यहाँ पे, -1 ही होता है। कोई डाउट बच्चे? कोई डाउट नहीं है सर। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है ना, -2 तो होता ही है, वो तो मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा क्या जाती है उसकी, -2 तक जाती है। लेकिन उसके अंदर कुछ पेरोक्साइड्स भी आती हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी आती है, सुपर ऑक्साइड्स भी आती हैं। तो जो पेरोक्साइड्स होती हैं आपकी, उनका क्या होता है, उनका होता है -1। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होती हैं उनका क्या होता है, -1/2। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्या आपको ये स्टेप समझ आए? क्या आपको ये रूल समझ आए? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आए? अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस करना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप डाउट पूछो, और डाउट पूछोगे तो आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने आपको हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट करना सिखाया है। ठीक है, देखो बाकी टीचर्स ना इन चीजों को ध्यान नहीं देते, इन चीजों के ऊपर, लेकिन हम आपको ये चीजें लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपको क्या हो, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार करा है, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरी बात को। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट 1 to 30। अब 1 to 30 क्यों लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि पूछते ही 1 से लेकर 30 तक है। डी ब्लॉक एलिमेंट तक पूछते हैं, एस पूछते हैं, पी पूछते हैं, डी पूछते हैं, एफ तक कोई नहीं जाता। ठीक है, तो हम आपको 1 से लेकर 30 तक बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं तो थोड़ा बहुत अगर एफ ब्लॉक आ गए तो आगे, लेकिन एफ ब्लॉक बहुत कम आता है हायर क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, बताया भी था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पे जादू भी करता है। जब भी NaH मान लेते हैं, ये क्या है, सोडियम, क्या हमारे पास में मेटल। जब भी मेटल हाइड्राइड की बात आती है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हमेशा कुछ ना कुछ हाइड्रोजन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो क्या कर देता है, उसको +1 की जगह -1 में फॉर्म कर देता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, -1 हो जाता है इसका। कोई डाउट नहीं सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान देना, इन मेटल हाइड्राइड्स आपका क्या होता है, ये -1 होता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, देखो हीलियम क्या है, हीलियम आपके पास में क्या है, गैस है। तो बेटा गैस तो स्टेबल है, अब गैस स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाती है। लिथियम का +1, बेरिलियम का +2 होता है, बोरोन का +3 होता है। अब ध्यान से देखना, कार्बन में क्या होता है, वेरिएबल बहुत सारे होते हैं, -4, +2, +4। ठीक है, तो ये अब मैं आपको बताऊंगा, आपको सारी चीज क्लियर करेंगे कि जैसे मैं आपको भी 30 एलिमेंट्स के बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में क्लियर ये करूंगा कि वेरिएबल्स क्यों होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो आगे देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का क्या होता है, -3, +1, +2, +3, +5। इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलता है साथ में ये। ठीक है, यही बताएंगे आपको। ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन बताया था मैंने आपको, ऑलवेज -1। नियोन फिर से स्टेबल आगे, गैस है, क्या होगा, 0 होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले एलिमेंट्स की तरफ। तो मैंने अभी तक आपको नियोन में बताया था, बाकी हम स्टार्ट करेंगे सोडियम। देखो नियोन का क्या होता है, नियोन का होता है 0 होगा नियोन का। अब नियोन का 0 होगा तो आपको पता है 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम का क्या होता है, +2। मतलब कि जैसी आपका एलिमेंट
स्टेबल हो जाता है, गैस आ जाती है वहां पे, तो वो जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करोगे +1 से। देखिए +1 मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, सिलिकॉन का -4 और +4 दोनों होते हैं, वेरिएबल आते हैं इसके अंदर। फॉस्फोरा के अंदर भी -3, +3 एंड +5। ठीक है, देखो काउंटिंग बढ़ रही है आगे, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। सल्फर का क्या होता है, -2, +2, +4, +6, इसमें 4 वेरिएबल्स आते हैं। क्लोरीन में -1 होगा, +1 भी होगा, +3 भी होगा, +5 भी होगा, +7 भी होगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस के अकॉर्डिंग में देखा जाता है, क्योंकि देखो 17 होता है क्लोरीन का, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए लास्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, क्योंकि 10 पे क्या है, स्टेबल है, गैस स्टेबल है ना। कौन से, नियोन के लिए, नियोन पे स्टेबल होता है, तो इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो यहाँ पे +7 दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्गन। आर्गन फिर से गैस आ गई आपके पास, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन फिर पोटेशियम +1, कैल्शियम +2। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करने की नीड नहीं है, आपको इस तरीके से बताए जा रहे हैं, इस तरीके से समझाए जा रहे हैं कि जिससे कि आपको एक चीज क्लियर हो जाए, और क्लियर होने के बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये आप अभी ऑक्सीजन स्टेट समझ लो कि कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन से एलिमेंट्स को कैरी करती है, शो करती है, कैरी करती है, बात एक ही है। ठीक है, आगे देखिए। देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा, आएगा पक्का आएगा, एक दिन जरूर बेटा, पक्का आएगा। जिस दिन आप लोगों से सर को ही हाथ मिलाएगा कि हाँ भाई इन्होंने पढ़ाई करके कुछ बहुत बड़ा करा है, जिससे कि ये लोग आज आने वाले टाइम के अंदर हमारे सामने आए हैं और अच्छे से बन के दिखाओगे आप लोग। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आगे देखो, आगे हमारे लास्ट 10 एलिमेंट्स और बचे हैं। इसको करने के बाद हम ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना सीखेंगे। तो उससे पहले ये चीज देख लेते हैं, स्कैंडियम +3। देखो हमने जिंक को, जो हमारा लास्ट 20 एलिमेंट्स था हमारा, कैल्शियम, उसको हमने +2 पे छोड़ा था, तो आगे स्टार्ट किससे करा हमने, +3 से करा है। टाइटेनियम +2, +3, +4, 3 के बाद 4। विडेनियम +2, +3, +4 एंड +5। ठीक है, क्रोमियम +2, +3, +6। देखो वेरिएबल्स बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, क्योंकि जैसे एलिमेंट्स से जुड़ते हैं तो वैसे वैसे वेरिएबल्स भी चेंज होते जाते हैं इनके, और वैसे ही ऑक्सीजन नंबर भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। मैंगनीज +2, +4, +6, +7। आयरन का +2, +3। कोबाल्ट का +2, +3। देखो 7 के बाद से यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गए वेरिएबल्स, इसमें क्या खाली 2 ही वेरिएबल्स आ रहे हैं। निकल में +2, +3, कॉपर में +1, +2 एंड जिंक में +2 ओनली। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन स्टेट से कुछ एलिमेंट्स के 1 से लेकर 30 तक मैंने आपको बताया। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ इस चार्ट को पढ़ना है, देखना है, राइट लिखना जरूर है। लिख के देखोगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको चार्ट को क्या करना है, कॉपी में लिख लेना, जिससे कि आपको क्या होगा, भूलोगे नहीं और आपको ये चीज याद रहेगी। आओ बढ़ते हैं अपने हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। तो बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कैसे सिखाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, जितने भी क्या एटम, सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होता है, उसके चार्ज के, किसके, स्पीशीज के चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आया। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स टोटल इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीशीज। ठीक है, आओ अब समझते हैं कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग। देखो एग्जांपल करने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल से क्या होगा, आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी तो आप बोलोगे सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हाँ, अगर डाउट आए ऑक्सीडेशन के अंदर तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, और कमेंट करना जरूर है, क्योंकि डाउट आएगा तभी अच्छा लगेगा मेरे को भी इस बताने में। तो देखो ध्यान से, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करनी है, कुछ ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है।
कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। कम से कम हम 4 to 5 एग्जांपल कराएंगे आपको, जिससे कि आपको वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। कैसे हो जाएगा? क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम। तो ध्यान से देखना, n इन NO3 माइनस का 1, ध्यान से देखो, n इन NO3 माइनस का 1। अब ध्यान से देखना, n के बारे में कहा है, तो अगर मान लो आपको n के बारे में कहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? n तो आपका क्या हो गया? n आपका हो गया है x। कोई डाउट यहां तक? सर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास n x। जो निकालना हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम x बोलेंगे, ठीक है। अब प्लस का साइन लगेगा। ध्यान से देखना, आपको मैंने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे कुछ 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स के, उसमें मैंने आपको बताया था कि O का क्या होता है? हमेशा -2 होता है, वेरिएबल करेगा, ठीक है, लेकिन -2 होता है। तो देखो -2 आपके पास 3 गिवन है, इज इक्वल्स टू में -1। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने -1 लिखा क्योंकि हमें यहाँ -1 गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं होगा तो आप इक्वल में क्या लोगे? आप इक्वल में 0 लोगे। क्या लोगे? इक्वल में 0 लोगे, ठीक है। अब देखिए इसको, x प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब हमें क्या करनी है? साइड चेंज करनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 - 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? x का 5 आ जाएगा प्लस का। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया n का +5 आ गया। कोई डाउट बच्चों? नहीं सर, डाउट तो कोई नहीं है क्योंकि क्लियर कर चुके हैं सर बिल्कुल एकदम। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5, ठीक है। आओ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। Cl इन ClO4 - 1। तो ध्यान से देखो, जो हमें निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। x प्लस में कितना है? -2 और 4 इज इक्वल टू में -1। कोई डाउट? देखो एज इट इज सेम है क्योंकि -1 यहाँ गिवन है, -1 यहाँ गिवन है, ठीक है। इक्वल का -1 आ गया। तो अब क्या करना है हमें? x प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू में कितना आ गया? -1 आ गया। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 - 1, तो x कितना आ गया आपका? x आ गया प्लस का 7। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट बच्चों? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो अब चलो आओ बढ़ते हैं, हम आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो तीसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास में? तीसरा एग्जांपल है S इन SO3। तो हमें क्या फाइंड करना है? जो हमें फाइंड करना होता है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, जो हमें फाइंड करना होता है वो हम क्या लेते हैं? x लेते हैं। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। प्लस O क्या है हमारे पास? -2 3। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑल क्लियर? बोलो बच्चों, ऑल क्लियर? x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 6 आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आओ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एग्जांपल की तरफ। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजी है। अगर आपको रूल पता है किस टाइप से निकालना है तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। और ध्यान से करना है आपको, ताकि मार्क्स 1 मार्क्स का अगर आता है तो आएगा, नहीं तो मेन तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग है जो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ चैप्टर के अंदर। तो आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है? P। जो निकालना होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? x हो जाता है। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 3। एक सेकेंड, प्लस का 1 3 प्लस का x प्लस माइनस का 2 एंड 4, ठीक है। कोई डाउट बच्चों? नहीं सर। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का x माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। यहाँ भी क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? साइड चेंज करनी है। जब आप साइड चेंज करोगे तो जो आपका माइनस का होगा वो प्लस उसका हो जाएगा, और जो प्लस का होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा आपके पास में? प्लस का 5 आ जाएगा।
कोई डाउट? दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालना सिखा दिया है। ठीक है, आओ अब हम बढ़ते हैं आगे अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हमारा अगला टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप्स की होती हैं? ध्यान से देखो, इसमें से पेपर में वैसे तो कुछ आता नहीं है इतना, लेकिन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन एक एग्जांपल याद जरूर कर रखना है इसका, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। आपके पास क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स होते हैं, उनको या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वही हमारी क्या होती है? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है हमारी। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान से सुनो, सेम याद रखना है चीज को, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं और सेम टाइप के भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मान लो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, A प्लस में B गिव्स क्या मिलेगा आपको? C। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, रिएक्टेंट जब अलग अलग ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब मान लो सेम होगा तो तब भी हमें क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं इसको। Ca प्लस में 2C गिव्स CaC2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे Ca क्या है आपके पास में? यहाँ पे Ca आपके पास में है 0। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 2C क्या है? ये भी 0 है आपके पास में। मिलेगा क्या हमें? CaC2। यहाँ से देखो, 0 से लेकर +2 में जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? ON नंबर क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है। सर ने बताया था इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब ये 0 से लेकर -3 तक जा रहा है, मतलब कि ON क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रिडक्शन हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है? बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो रिएक्शन या मान लो वो ऐसा कंपाउंड जो ब्रेक डाउन हो किसमें? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर, वो हमारी क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब इस टाइप की रिएक्शंस को, मतलब ऑन दिस टाइप ऑफ वन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। जब एक एलिमेंट आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है, जो दूसरा एलिमेंट है उसका क्या होगा? उसका होगा गेन। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट इज द एलिमेंटल स्टेट, द रिएक्शन इज रिडॉक्स। एट लीस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास में जिसका एलिमेंटल स्टेट क्या आना चाहिए? रिडॉक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिडॉक्स आना चाहिए, कि मतलब उसके अंदर रिडक्शन भी हो और क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो साथ में। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? आपकी अपोजिट होती है। किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। आओ एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर किस टाइप से फॉलो करते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं हम उसके ऊपर। ठीक है, चलो नोट डाउन करते रहना बेटा साथ साथ में, क्योंकि रेस करता रहूंगा मैं, फिर मुझे मत बोलना कि रेस क्यों कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ के आए होगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हाँ सर पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं। सही बात है, हाँ पढ़ा था लेकिन सर भूल गए। पर कैसे भूल गए? अभी तो पढ़ के आए हो 10th क्लास में, 11th में आ गए हो साइंस पढ़ने के लिए। तो ध्यान से देखो, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है? आयंस या फिर एटम, किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड हो सकता है वो, उसके अंदर क्या होता है? डिस्प्लेस या फिर रिप्लेस होता है। किसका? आयंस या एटम्स का, किसी भी अदर एलिमेंट्स के लिए। वो हमारी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अरे सर याद आए, तो क्लास 10 में पढ़ के आए थे हम, है ना? वही एज इट इज सेम है, लेकिन
वहां पे क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज, सारी चीज सेम है टोटली, बस क्या है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है चीजों का, कुछ चीज एक बढ़ के बड़ी आ जाती है, कोई चीज एक पैरे में बड़ी आ जाती है। हाँ, एग्जाम्पल समझते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले वो समझेंगे फिर एग्जाम्पल समझेंगे इसका। a प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। देखो b से क्या हुआ, अरे सर b से तो डिस्प्लेस हो गया, किसका, b का, और a से अंदर आ गया और c के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो वही चीज हमें करनी है यहाँ पे एग्जाम्पल में। Zn प्लस सी यू एस ए फोर, देखो सी यू पे क्या चार्ज है, +2, और यहाँ पे क्या चार्ज है, SO4 पे -2। यहाँ पे देखो Zn पे क्या चार्ज है, +2, और SO4 पे क्या है, -2। सी यू क्या है, 0। तो मैंने आपको बताया जितने भी आपके एलिमेंटल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज 0 होते हैं। अब ध्यान से देखो, 0 से लेकर हम जा रहे हैं +2 के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट Cu +2 से 0 में जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शन। समझ आया बच्चों? बच्चों देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने टाइप्स पढ़ने में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो पहला क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखो, कोई भी आपके पास क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, अरे यहाँ पे मेटल लिखना भूल गया लग रहा है मैं, देखो यहाँ पे आएगा मेटल, कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस होगा किसके साथ, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, किसी भी कंपाउंड के। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में होता है कोई भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो डिस्प्लेस होगा किसके साथ, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के साथ उसी कंपाउंड में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। देखो गलत नहीं बोलना इसको, गलत बोलोगे तो फिर रिएक्शन भी गलत करके आओगे। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन का नाम, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से देखना, इज टुगेदर ऑक्साइड, जिसके अंदर क्या होता है, वो रिएक्शन जिसके अंदर एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो साथ साथ में क्या होती है, ऑक्सीडाइज भी होती है और क्या होती है, रिड्यूस्ड भी होती है, वो हमारी क्या होती है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती है। कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, कोई भी एक सब्सटेंस होगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास एग्जांपल क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है क्लोरीन का, और साथ साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि एक सब्सटेंस है वो साथ साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग भी कर रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग भी कर रहा है, वो आपकी क्या होती है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती है। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो एग्जांपल देख लो, Cl2 प्लस में 2OH माइनस का गिव्स Cl माइनस प्लस में ClO माइनस प्लस H2O। यहाँ पे Cl पे क्या है, +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है। अब 0 से -1 की तरफ जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, हमारे पास में रिडक्शन होगा। यहाँ पे 0 से लेकर +1 तक जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे आपके लिए, बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो देखिए आप बस क्वेश्चन है यहाँ पे, Fe2 प्लस में Cr2O7 माइनस का 2 गिव्स Fe3 प्लस में Cr+3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं सर, आपने क्वेश्चन पढ़ाई है, कोई डाउट नहीं है अभी तक तो हमें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये 2 प्लस से +3 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वहां पर।
कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए 2x प्लस माइनस में 2 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ये इक्वल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 14, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। 2x ये उधर जाएगा, ठीक है, तो 2x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 12/2 6, तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, तभी समझ में आएगा। ये +6 से लेकर +3 तक जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो क्या होगा वहाँ पे सर रिडक्शन होगा। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं हम, और रिडक्शन भी निकाल चुके हैं, दोनों का निकाल चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए और रिडक्शन हाफ के लिए, दोनों का हम हाफ हाफ पार्ट निकालेंगे। यहीं कर लेते हैं इसको भी, रिडक्शन हाफ के लिए। देखो इजी है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। मैं भी नहीं कर सकता, ना कोई आप कर सकते हैं, ना कोई टीचर्स कर सकता है आपको कुछ इसके अंदर। तो ध्यान से देखो अब आगे हमें क्या लेना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन लेना है। Fe2+ गिव्स Fe3+। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके अंदर, सर इसके अंदर आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब हम जाएंगे रिडक्शन हाफ की तरफ। इधर देखिए Cr2O7 2- का है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से देखो, आपको पता है कि जो हमारा एसिडिक मीडियम होता है, ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, उसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम, H2O ऐड करते हैं उसके अंदर हम, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब इसके बाद Cr2O7 2- लिखा है यहाँ पे, गिव्स Cr3+ प्लस में 7H2O, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? 7H2, अब देखो 7 है ये, 7 2 से कितना होता है 14, यहाँ पे क्या कर दो 14H+ ऐड कर दो। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। देखो बहुत इजी हो चुका है अभी ये, बैलेंस करके देखो इसको, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, 14 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको इक्वल करना हो तो हम क्या कर देंगे, उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब 6 से क्यों करा, देखो हर बार 6 से नहीं करेंगे, कई बार 2 से भी करना होता है, 3 से भी करना होता है, हर बार अलग अलग करना होता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने, तो यहाँ आ गया 6Fe2+। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब आगे देखो, प्लस में यहाँ पे कितना है, यहाँ एसिड जाएगा Cr2O7 2-, ठीक है। अब इसके बाद गिव्स, यह एक काम करते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, +14H+, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, +6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आएगा गिव्स Fe3+। कोई डाउट यहाँ तक? देखो यहाँ पे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 6। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है अभी तक तो हमें। फिर आगे आएगा हमारे पास में प्लस आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, 2Cr3+, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी हमें इक्वल करके क्या लिखना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे, +7H2O। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा, अब यहाँ तक कोई डाउट? देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बची कि इक्वेशन। अब उसको बैलेंस करके देख लेंगे बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही हो, ठीक है। तो देखो
6Fe2 प्लस में Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन H प्लस गिव्स 6Fe3 प्लस में 2Cr3 प्लस में 7H2O। क्या ये बैलेंस हो रही है? क्या ये बैलेंस हो रही है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल बैलेंस हो रही है। देख सकते हैं कैसे। 14H प्लस है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। 6 Cr2O7 2 माइनस, इसको काउंट करेंगे हम, इसको कितना आएगा निकल के, यहाँ से देख लेंगे। 6 2 6 हो जाएगा यहाँ से, ये भी। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारी इक्वल हो चुकी है। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस। ये एसिडिक के लिए थी। अब हम एक एग्जांपल करेंगे बेसिक का, उसके बाद आपको बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, आपके पास ये हमारा एग्जांपल है बेसिक मीडियम से। देखो दो आते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो बेसिक मीडियम के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको स्टेप्स में बताया था, हमें OH माइनस ऐड करना पड़ता है। लेकिन पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से? एसिडिक मीडियम वाले ही, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। Br-1 प्लस MnO4 माइनस 1 गिव्स BrO3 माइनस 1 MnO2, ठीक है। ये हमारे पास है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बताओ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। MnO4 माइनस में MnO2 में जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा आपका। कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि OHR निकालेंगे पहले हम, फिर हम निकालेंगे RH, मतलब कि ये रिडक्शन नहीं आएगा, हाफ रिडक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा। यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे भी रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो देखिए Br-1 से किस में जाएगा, BrO3 माइनस 1 में, ठीक है, गिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए क्या लेंगे, हम दोनों को पार्ट लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या करा हमने, MnO4 माइनस 1 गिव्स MnO2। तो हमने क्या करा है, यहाँ से 4 माइनस 1, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करा, 3 आ गया हमारे पास में, 3 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। और हमारे पास में यहाँ से क्या हो गया, 6H प्लस भी प्रेजेंट हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, हमें क्या करना था, वाटर इनटेक करना था। अब वाटर क्या करा हमने, 2H2O, तो हमने क्या करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 2 4, 4H2O गिवन हो गया, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास निकल के आती है यहाँ से, देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 6H प्लस है, ठीक है। बाकी तो इक्वल है, Br-1 BrO3 माइनस 1 3H2O, वहाँ पे 4H2O। ये देखो ये भी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4H2O है। तो ये तो अभी अनबैलेंस है, सही से बैलेंस नहीं हुआ। अब हम बेसिक के लिए क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेना इसको ध्यान से, क्योंकि बहुत ईजी है। मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से इस क्वेश्चन को। तो बेसिक के लिए क्या करते हैं हम, बेसिक के लिए हम क्या करते हैं, OH माइनस को ऐड कर देते हैं, उससे क्या निकल जाता है, हमारा बेसिक मीडियम निकल जाता है। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, Br-1 प्लस में 3H2O प्लस 2H प्लस,
जब हम OH माइनस को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, +2OH माइनस ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ऐड कर रखा है। जब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, तो इसको कैलकुलेट करो कितना बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा आपका 5H2O, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 4H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक को, ठीक है। जब हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Br-1H2O प्लस में 2MnO4 -1 गिव्स BrO3 -1 प्लस 2OH माइनस प्लस 2MnO2। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या हो गई है, ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ध्यान से समझो इसको, यहाँ पे 2H प्लस था, ठीक है। पहले तो ये था ना, 8 में से हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 2H प्लस बचा। फिर हमने क्या करा, हमने इसको OH माइनस से ऐड करा, OH माइनस से ऐड करा, तो यहाँ पे हमने OH माइनस ऐड करा, ठीक है। तो इसको इससे प्लस कर दिया हमने, तो यहाँ से कितना मिल गया हमारे पास, 5H2O मिल गया। फिर हमने क्या करा, 4H2O माइनस को माइनस कर दिया उससे, किससे, 5 - 4 कर दिया, कितना आया, 1 आया हमारे पास, तो वो 1 यहाँ पे है, कोई डाउट। अब ये 2OH माइनस है, देखो H2O एज इट इज सेम है, तो ये होगी हमारी यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आओ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो अभी तक आपने क्या करा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करा था। ये 2 मेथड है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में पेपर आता ही आता है। या तो आ जाएगा आपका आयन इलेक्ट्रॉन से, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये नहीं आएगा तो वो पक्का आएगा, या फिर दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब ध्यान से देखो, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके अंदर कुछ स्टेप लिखवाए जाते हैं हमें, जिससे कि हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से क्लियर हो जाता है। कोई डाउट नहीं है सर अभी तक। तो स्टेप 1, राइट द अनबैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हमें क्या दी गई है, हमें एक अनबैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन दी गई है, किसके द्वारा, पेपर के द्वारा। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम्स। क्या करोगे, असाइन मतलब कि हम हर किसी को, हर एक को क्या देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, चाहे वो +2 हो सकता है आपका, +3 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो आपने क्या करा, इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर में दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हमें, किसको, एटम्स को, जिनके ऑक्सीजन नंबर के अंदर चेंज आता है, थोड़ा सा क्या आता है, चेंज आता है कुछ, ठीक है। हम क्या करेंगे, एटम्स के ऑक्सीजन नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 4 के अंदर हम करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, देखेंगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम किसको, या तो ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्टेप 5 के अंदर हम करेंगे इक्वलाइज द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कोफिशिएंट। अब देखो, जो हमारे पास में ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा, या फिर मान लो हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम उसको इक्वल करेंगे। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट H या फिर O, इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। स्टेप 6 समझ में आ गया। H और O को पहले कभी मत लेना इसमें, नहीं तो क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, उनको छोड़ दो, बाकी चीजें बैलेंस कर दो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर 7th स्टेप के अंदर बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन एटम्स को। देखो मेरी बात सुनो, कैसे करोगे, H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करके, मतलब आपने क्या करा, वाटर को ऐड कर दिया उसके अंदर। जब वाटर को ऐड कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन एटम भी अपने आप ही बैलेंस होना चालू हो जाएगा। स्टेप 8 कहता है कि हमें बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन एटम को। लेकिन कैसे करोगे, अगर मान लो आपके पास एसिडिक मीडियम होगा, क्या होगा, एसिडिक मीडियम, तो H+ ऐड करोगे। लेकिन अगर बेसिक मीडियम आ जाए तो या तो H2O ऐड करोगे या फिर OH माइनस ऐड करोगे। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ओवरऑल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट
स्टेप के अंदर बैलेंस करेंगे ओवरऑल चार्ज, जितना भी चार्ज होगा आपके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे उसके अंदर, हम दोनों तरफ के, जैसे मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 6 कर दे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम दोनों साइड करके क्या करेंगे, इन दोनों को बैलेंस करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन वहां से, 6 इलेक्ट्रॉन वहां से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां से भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, आओ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 10। तो 10th स्टेप क्या कहता है, कैंसिल द कॉमन स्पीसीज, चाहे वो H2O हो, चाहे वो H+ हो या OH- हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, लीव इट, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो आपकी, दोबारा बनेंगे, कोई भी नहीं होगा, यही 3 में से अगर कोई होता है तो एसेक्टर का मतलब होता है कोई भी हो सकता है। स्टेप 10 हमें ये कहता है कि हमें क्या करना है, स्पीसीज को, कोई भी कॉमन स्पीसीज हो सकती है हमारी, चाहे वो H2O, चाहे वो H+ हो या फिर OH- हो, जो हमारे प्रेजेंट हो गए दोनों तरफ, उसको क्या करना है, हमें कैंसिल आउट कर देना है उसको। स्टेप 11 लास्ट स्टेप है और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे किसको, अपनी फाइनल इक्वेशन को। तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, चेक करने से पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, एटम्स देखने हैं हमें दोनों तरफ के, टोटल चार्ज देखना है हमें दोनों तरफ का, और हमें इंक्रीज इन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं हैं। तो आओ बच्चा बढ़ते हैं हम अपने एक एग्जाम्पल की तरफ, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है, आपको उसका आंसर दिया जाएगा कमेंट्स के अंदर। ओके, चलो बढ़ते हैं हमारे एक एग्जाम्पल की तरफ, फिर चैप्टर को करते हैं हम कंप्लीट। तो देखो बच्चा, हमारे पास में यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास, FeCl3 प्लस में H2S, FeCl3 प्लस में H2S गिव्स FeCl2 प्लस में HCl प्लस में S का कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन दी गई है। FeCl3 का क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, इसका -2 आता है, इसका +2 आएगा, और HCl खाली रहेगा, और S का क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, क्योंकि एलिमेंटल क्या होते हैं, ऑलवेज भी 0 होते हैं। अब देखो यहाँ से +3 और +2 क्या चेंज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है आपका, यहाँ पे चेंज आ रहा है 1 का। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है, अब -2 से 0 में जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने चेकआउट करा, स्टेप्स मैंने आपको बताया था, उससे सब के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब -2 से 0 तक जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है सर, 2 का चेंज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है सर, 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ पे 1 का चेंज आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। दैट्स ऑल, खत्म, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब देखो कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो FeCl3 2 1 से क्या होता है 2, तो 2 आ गया यहाँ पे। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। देखो अब यहाँ पे इधर देखो भाई, H2S है आपके पास में। H2S में क्या होगा, H2S में क्या होगा, एज इट इज सेम लिखेंगे या फिर चेंज आएगा थोड़ा सा, तो H2S लिखेंगे पहले हम यहाँ पे, फिर हम इसको देखेंगे यहाँ से कि यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, इसको दोबारा देखते हैं। FeCl3 से में 1 का चेंज आ रहा है, 1 आ गया। यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है तो 2 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्यों? क्योंकि ये इससे और ये इससे जाएगा। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया है, लेकिन देखो दोबारा ध्यान से देख लो एक बार इसको, थोड़ा नहीं तो मैस हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल मैस कर दिया सर ने तो देखो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 का चेंज आ रहा है, क्योंकि +3 से +2 में जा रहा है तो 1 का चेंज आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे -2 से 0 में जा रहा है तो 2 का चेंज आएगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और हम 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन खत्म हो चुकी है। अब ये 2FeCl3 प्लस में H2S गिव्स FeCl2 प्लस में 2HCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो आपकी इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, K2Cr2O7 प्लस में 2HCl गिव्स KCl प्लस में 2CrCl3 प्लस में H2O प्लस में Cl2। ठीक है, आपको से इक्वेशन है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका ऑक्सीजन में निकालेंगे Cr2 प्लस का। देखो करेंगे तो इसको 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 - 2 हो जाएगा। 14 - 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे थोड़ा सा इरेज। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा इरेज करा। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक गए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो क्या हो गया, यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, जल्दी बताओ मेरे को, क्या आ रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे चेंज देखो कितने का आ गया, 12 - 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे देखना, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी करेंगे इसको तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हम, कितने का आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको काटेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज 1 का चेंज आएगा, इनटू में 3 कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई 1 कर देंगे हम। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ध्यान देखो एक चीज़ के ऊपर, यहाँ पे 2 दे रखा है हमें, तो इसका मतलब क्या है, HCl तो 2 है हमारे पास में, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आएगा, चेंज 2 का आएगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से। इसको जब हम कट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से 6 भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज एक बार दोबारा देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा हमारे पास में 2 का। हम इसको कट करेंगे यहाँ से, इसको भी कट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। फिर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सिर्फ आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखो, K2Cr2 है, इसको लिख दो एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। बट अब यहाँ पे क्या 2HCl है, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6HCl गिव्स। ठीक है, KCl के आगे क्या आ जाएगा, कितना है यहाँ पे, 2KCl। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या देखो, 2CrCl3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज लिखना है हमें, कोई चेंजेस नहीं है। अब आगे Cl2 एज इट इज लिखा जाएगा, और H2O भी एज इट इज लिखा। Cl2 के आगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, K2Cr2O7, यहाँ पे 7O है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे KCl6, तो ये अभी अनबैलेंस्ड है, हमारी पूरी बैलेंस नहीं हुई है। ठीक है, अब ध्यान से, जब मैंने आपको बताया था, अगर मान लो इन दैट केस क्या जाता है, हम क्या करेंगे उसके अंदर फिर H2O या फिर OH माइनस ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे H2O को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो पे हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे, नॉर्मल बैलेंस करेंगे इसको, सिंपल बैलेंसिंग होगी इसके अंदर, और ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, K2Cr2O7 प्लस में कितना है, यहाँ पे 6HCl है, और यहाँ पे कितना है, H2 1 है हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 7H2O ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 14HCl कर देंगे।
कोई डाउट? गिव्स 2 KCl प्लस में 2 CrCl3 प्लस में देन प्लस 3 Cl2। ये हमारी हो चुकी है हेंस प्रूव्ड। ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे आपको डाउट्स आएंगे। अगर आपको डाउट आएंगे तो आप क्वेश्चन कमेंट करोगे, कमेंट करो, आपको सोल्यूशन उसका वहीं के वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। लक्ष्य बैच को आगे तक लेके जाना है, आपके द्वारा लेके जाएंगे। आप हो हमारी स्ट्रेंथ जो इस लक्ष्य बैच को आगे तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज पढ़ोगे तब भी प्लेयर्स को फोड़ोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।